12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप। मेरी बेटी 12 साल की है। गैंगरेप और मां बनने के मायने तक नहीं जानती, लेकिन खेलने कूदने की इस उम्र में उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा ऑपरेशन से हुआ है। मेरी लड़की की हालत ठीक नहीं है। रूंधे गले के साथ ये दास्तां बयां की है उन्नाव के मोरावा की एक गैंगरेप पीड़िता की मां ने। उसकी बेटी के साथ फरवरी 2022 को गांव के ही 3 युवकों ने गैंगरेप किया था। हालात कुछ ऐसे बने कि दरिंदगी के 8 महीने बाद उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा। बिटिया बेड पर जैसे तैसे करवट बदल रही है। टूटी फूटी आवाज़ में पीड़िता और उसकी मां बताती हैं। बात 13 फरवरी 2022 की है। मेरी बेटी शाम को 7:30 बजे के करीब दुकान से चीनी लेने जा रही थी। तभी गांव के 3 युवक उसे उठाकर गांव के कब्रिस्तान में ले गए। वहां मेरी बेटी के साथ तीनों ने गैंगरेप किया। मेरी बेटी अस्त व्यस्त हालत में काफ़ी रात को मिली। उसने डरते डरते हमें सारी बात बताई। उसकी हालत देखकर हम लोग घबरा गए। अगले दिन बिटिया के पापा थाने गए और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बिटिया के बयान दर्ज कराए और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हम दरिंदों को सज़ा दिलाने और बिटिया को न्याय मिलने की उम्मीद लेकर काम में लग गए। 3 महीने बाद पता चला कि वह गर्भवती है। माँ बताती है, मेरी बेटी गुमसुम सी बनी रहती थी। गांव के लोग भी उसे हिकारत भरी नज़रों से देखते थे। 2 महीने बाद बिटिया ने बताया कि पेट में दर्द हो रहा है। हमने उसे पास के डॉक्टर से पेट दर्द की दवाई दिला दी। जब वह दवा खा लेती तो आराम हो जाता था। जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता फिर पेट में दर्द होने लगता। करीब 3 महीने तक इसी तरह चलता रहा, लेकिन जब आराम नहीं मिला तो हम उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए। अस्पताल में जांच पर पता चला कि बेटी 3 महीने की गर्भवती है। बेटी का गर्भपात कराते तो जान चली जाती, मां ने कहा। गैंगरेप के दर्द से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और दर्द मिल गया। हमने डॉक्टर से गर्भपात की सलाह मांगी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बच्ची की जान को खतरा है। इस बात की सूचना हमने पुलिस को भी दी, लेकिन उन्होंने मदद करने से हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद हमने उस बच्चे को जन्म दिलाने का फैसला कर लिया। हम हर महीने बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाते थे। जैसे जैसे बेटी का पेट बड़ा हो रहा था, उसका घर से निकलना दूभर होता जा रहा था। गांव के कई लोग उसको ऐसे घूरती नज़रों से देखते थे जैसे मेरी बेटी ने ही गुनाह किया हो। यही नहीं, गांव वाले ताने भी मारते थे। मेरी बेटी दर्द से करहाती रहती थी और हम दर्द कम होने का इंतज़ार करते रहते थे। दर्द बढ़ा तो 8वें महीने में ऑपरेशन कराना पड़ा। सिसकते हुए माँ कहती है, 8 महीने से ताने सुनते चले आ रहे थे। एक दिन बेटी की हालत अचानक बिगड़ गई। पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा तो हम उसे लेकर उन्नाव के अस्पताल पहुँचे। यहाँ डॉक्टरों ने बेटी का ऑपरेशन किया। उसने एक बेटी को जन्म दिया। जन्म के बाद उसके बेटे को अलग कर दिया गया। ठीक से इलाज भी नहीं किया जा रहा था। शिकायत की
तो मेरी बेटी और उसके बच्चे को कानपुर के लिए रेफ़र कर दिया। यहाँ भी कोई मदद नहीं कर रहा। खुद 1 रुपये का पर्चा बनवाकर भर्ती कराया है। यह मेरी हालत ठीक नहीं। बेटी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। बेटियाँ सुरक्षित है। बेटे को भी पालूंगी माँ, खुद को मजबूत करते हुए कहती है। भगवान का शुक्र है कि मेरी बिटिया सुरक्षित है। उसने जिस बेटे को जन्म दिया है मैं उसे भी पालूंगी, लेकिन हमारी मांग न्याय की है, जो हमें मिलना ही चाहिए।